शीतल हो गया और फिर उसी लड़की का नाम रख दिया सीता। सीता अब एक शंका वाली बात है भाई, शंका वाली बात जा बन गई है कि बा लड़की को नाम सीता ही काय के लिए रखो, कुछ और कर देते, मोरकली धर देते, अनारकली धर देते, रामकली धर देते, फूल देवी धर देते, राम टाकेली धर देते, देवी रख देते, चंदनिया रख देते, बंदनिया रख देते। और लड़की का नाम सीता ही क्यों रखो? देखो इसलिए पहले बच्चे के अंदर जैसे गुण होते थे और वैसे ही उनके नाम रखे जाते थे। यथा नाम तथो गुणा, ऐसा नाम वैसे गुण। उस लड़की के निकलते ही जब बारिश हुई पूरा राज्य शीतल हो गया, तब उस लड़की का नाम रखा गया सीता। एक बात और है, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं ज्यादा बड़े बूढ़े, इनके जमाने में जब बच्चों के नाम रखे जाते थे तो ऐसे नाम रखे जाते थे जो बच्चे को बुलाते समय मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। परीक्षित महाराज ऐसे ही नाम रखे जाते थे जो बच्चे को टेरते समय मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। रामनाथ, राम सिंह, दया राम, उमा शंकर, प्रेम शंकर, रमा शंकर, घनश्याम, राधे श्याम, राम बाबू, प्रेम बाबू, श्याम बाबू, नीरज राम, तोता शंकर, टोपा शंकर। ऐसे ही नाम रखे जाते थे जो बच्चे को बुलाते समय मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। और भैया आज के जमाने में अब इतने लंबे लंबे नाम को रख, अब तो केवल 2 अक्षर के नाम रखे गए, सिंटू, शैम्पू, टेम्पू, बस ठेला, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, स्कूटर, रेल, करिया, भूरा। क्योंकि देखो अब जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है भैया। न देखो हमारे बुजुर्गों के जमाने में पहले कभी जब किसी से राम राम की जाती थी तो एक आदमी जब राम राम करता था तो दूसरा बार बार राम राम करता था। राम 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 भैया, राम 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 राम। और तब राम राम मानी जाती थी। तो आज के जमाने में अब जो नए लड़का ना है राम राम कोई ना करते है। एक लड़का उधर से आया और एक उधर से आया, बाने ने कैसा कर ली, बाने कर ली, हो गई। और अब कौन आ रही, अब तो जो मूल हलाई वो ना रहे, वे मोबाइल और ऐसे चल रहे। परीक्षित महाराज जो राम राम कोई ना कर, तुमने कान पे फोन लगा के हाय बाय सी यू टाटा। सीखो, कुछ सीखो, हमारे बड़े बूढ़े लोगों से पूछो
बुजुर्ग लोगों से सीखो। पहले के जमाने में जब किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना सर ले जाकर के उनके चरणों पर रख दिया जाता था, तब पैर छुए माने जाते थे। और आजकल परीक्षित महाराज अब सर ले जाए के पानी पे कोई ना रखा तो अब तो केवल करंट लगा रहे हैं, करंट उनने हाथ लगाओ माथे से लगाई ले छुई गई। अब वो भी नहीं रहा, अब पानी ला तो पहुंचता ना है, अब तो बस केवल एक तो ही रहेगा न पर ये लाडो छाती से लगाए गए। देखो मतलब मालूम में कहा सहारा करो कब तक कि आज तो तुम्हारे पांच छुबत है और जो ले जा मेरी छाती में दम रही तो कहो तेरे परियां तरिया वही तो देखो भैया एक बात और है जी, हमें गाँव देहात है तो बढ़िया चल रही, हमें गाँव तो अच्छे चल रहे हैं, जो गांव में परियां ला तो पहुंचे जाते हैं, हमने बड़ी बड़ी सिटी में जाके देखो एक दूसरे को पेट ही छू लेते हैं। जी हमारी माताएं बहनी भी किसी से कम नहीं है, कम जीव का उसे इनके घर में अगर कोई रिश्तेदार नहीं आए और जब ये पनाने जाती है तो अपना गोदी वाला ले लेती है, चलने के दरवाजे छोड़िया, चलने के द्वारे छोड़िया, चलने के द्वारे छोड़िया। फिर मैं दरवाजे पे ठाने हुए थे अपने गोदी वाला टाटा करवाती, लगाए सकते टाटा टाटा। अब भैया एक बात जब सोच हो कि टाटा का कोई राम राम होते, टाटा को मतलब मालूम जी का आती ये शर्म की वजह से खुद तो कही ना पाती, अरे अपने गोदी में लला से कपाती लला तो इनसे कह दे कि हर के घरे आई सो आई लेकिन अब कब हो मत आई। मेरे गुरुदेव माननीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने एक 61 में भोजपुरी गीत गाया था। परीक्षित महाराज तब से लड़कन की रफ्तार कम हुई नवा, तब से लड़कन की रफ्तार कम हुई नवा। देखो भैया जमाने में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है, कैसे बदल गया फैशन, ऐसी फैशन चले भाई है कि जब हमारे भाई लोगों ने पीछे के बाल रखाना शुरू कर लिए तो हमारी पहनावे आगे के और फैशन में ऐसे कपड़ा और चले भाई जीन्स को पेंट और जीन्स की शर्ट भैया तुम लोग पिछेला से जाना पहचाने भाई हो कि जो लड़की जातो है या फिर जो लड़का जाता है ना पहचाने भाई। एक दिन हमारा नंबर लग दो, हम कथा कह के अपने घर पहुंचे और जैसे हम घर में घुसे हमारी पत्नी हम पे दौड़े पड़ी, बोलिए हमने कहा बोली ले पूरे दिल कथा में भरे रहा तो अब तुम्हें मालूम मेरे पास में कहा लाए रहा तो हमने बस जग कहते घर में भोजन आए भाई ताजा पहले तो हम पे दौड़े पड़ी, अरे हारे थके हते तू हमें पानी देवा पीवा के बाद कही लेती कसी, अरे तो मैं कचो ना आए रहो तो रोते गाई के ले हमें लिख दे बाजार में तो रात 11 बजे तक बाजार खोलो रहा तो भज के जाए अभियान ले आए और जो हमने इतनी बात कही तो मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई और बात लिस्ट लेके हम एक जनरल स्टोर की दुकान पहुंचे
और बाई दुकान में एक लड़की ढाली रही। लड़की तो भगवान के पास जीन्स को पेंट जीन्स की अब आ गए तो हम छेला रोड पहचानी ना भाई। हमने कहा करो हमारे वहां के कंधा में हाथ डालो और हमने वहां से लगे मैंने भाई साहब थोड़े साइड में होना और जो मैंने हमारी तरफ देखी तो मेरी हवा निकल गई और मेरे तुरंत के सामने दो हाथ जोड़े मैंने माफ करना बहन जी चिल्लाना नहीं तो हमसे हमने छेला सोचा में पहचान लाए था कि तुम भाई साहब हो कि बहन जी हो कि भाई साहब मिलवा बहन जी हो। फिर देखो ये तो है बातें नौजवान अपने बुढ़ापे की तरफ देख लो बड़े बूढ़े जो दुनिया में जो गाँव से कभी बड़े बूढ़े कैसे में बुढ़िया जवानों बुढ़िया बुढ़िया भैया जिन्हें में बैठ के उठो ना ही जाते है और लिपस्टिक लगवा में करे उन्हें के पंती खेलते और उनको पल्ला डाल भला को घुमाती है। फिर माफ करना माता बहन तुम लोग जब मत सोचियो हम लोगों की बात कर रहे हैं और देखो तुम लोगों की गाँव की बातें नहीं कर रहे हैं। ये तो सब लोग बढ़िया है बहुत अच्छे हैं। हाँ ये तो हम अपनी मैनपुरी सिटी की बात कर रहे हैं शहर की। हाँ तो तुम लोग सोचो कि हमारी बातें कर रहे हैं हम चले जाए पिछला तो मैं गाड़ी होती हूँ ना ये ना अच्छे सब लोग वही से परीक्षा तुम्हारा तब से बुढ़वन के नाम में तमोही नवा तब से बुढ़वन के नाम में तमोही नवा। खैर जमाने में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। छोड़ो इन बातों को कहाँ फंस गए। अब देखिए कथा में करने पर ये 50 रुपए हमारे पास में बैठ कर रहे हैं श्यामू जो खिरिया के हैं। श्यामू जी की तरफ से 50 रुपए हमारे पास में आए हैं और 21 रुपए कुलदीप राजपूत और 21 रुपए अनय राजपूत उनकी तरफ से ही हमारे पास में आए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे सुख शांति प्रदान करें और समाज में सदैव सम्मान बना रहे। भक्तजनों सीता जी जब थोड़ी बड़ी भई है और सीता की उम्र हो गई 5 साल 5 महीना 7 दिन। इतनी छोटी उम्र में एक दिन सीता ने भगवान शंकर के रखे हुए धनुष को एक हाथ से उठा लिया। वो धनुष जो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। वो धनुष इतना भारी था। अब भैया जब धनुष इतना भारी था वो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था तो वो धनुष काहे का बना हुआ था। लोहे का था, पीतल का था, तांबे का था, काए का था।
देखो परीक्षित महाराज, वो धनुष जो था ना, वो महात्मा दधीच की बिना की हड्डी का बना हुआ था, नाक की हड्डी का। दधीच, और ये दधीच कौन थे? ये दधीच जो थे, ये अनसुईया की बहन नंदनी के पुत्र थे। नंदनी अनसुईया की बहन। तो ये अनसुईया कौन थी? ये कर्दम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि को ब्याही गई थी। उन्हीं अनसुईया की बहन नंदनी के पुत्र जो महात्मा दधीच हुए, उन दधीच की हड्डियों से 3 औजार बनाए गए थे। 3, एक वज्र और 2 धनुष। वज्र इंद्र ने ले लिया था, एक धनुष भगवान विष्णु के पास में पहुंच गया था और एक धनुष भगवान शंकर के पास में पहुंच गया था। अब वही शंकर जी ने अपना धनुष जनक के 19 पीढ़ी पहले ही जनकपुर में रख दिया था। उसी धनुष को सीता ने बचपन में एक हाथ से उठाया जब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। श्री जनक दुलारी सीता ने पर बचपन में कौतुक दिखा दिया। मेरी बेटी सीता ने भगवान शंकर के रखे धनुष को एक हाथ से उठा लिया है। दरबार में जाकर के सबको ये सूचना सुनाई है। मेरे जनक ने एक प्रस्ताव रखा है, अब हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे। स्वयंवर की तैयारी करवाई है, हर जगह पत्र भेजवाए, खत भेजवाए, चिट्ठी भेजवाई। उसमें केवल एक ही बात लिखी कि जो भगवान शंकर के रखे हुए धनुष को उठा करके तोड़ेगा, उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हो गए सीता के स्वयंवर को देखने के लिए और धनुष तोड़ने के लिए। एक पत्र पहुंचा है आजमगढ़ में विश्वामित्र के आश्रम पर। विश्वामित्र ने जब ये सुना है, द्वादशी को जब चले भगवान श्री राम पहुंच गए एक निर्जन वन में। क्या देखा उन्होंने?
पक्षी नजर ना